एक बार अभय दुबे जी, संबित जी आ रही हूँ आपके पास। संबित जी बोलना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ से पता नहीं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अभय जी एक कमेंट आपसे लेकर फिर मैं संबित जी आपके पास सबसे। ठीक है ठीक है संबित जी, मैं आ रही हूँ आप ही के पास लौटूंगी। जल्दी से अभय दुबे जी से एक कमेंट ले लेते हैं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी लगातार ट्वीट करते रहे कि बड़ी भयावह स्थिति है। पहले सवाल तो सुनिए सर, सवाल तो सुनिए और उसी का जवाब दीजिएगा। सरकार को घेरिए, खूब घेरिए, विपक्ष का ये काम है, खुशी होती है आपको देखकर। लेकिन सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में सबको एक होना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी रोज लिखते थे बहुत भयावह स्थिति, कोविड की बहुत भयावह स्थिति। ये तो उसी तरह से है कि आप रेड लाइट पर खड़े हो जाएं और फिर बोले कि अब ये रेड होने वाली है, अब ये लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे सवाल तो ये है सर कि राज्य सरकारों ने भी किस तरह की तैयारी की। ये सवाल पूछने पर बीते दिन शिवसेना की प्रवक्ता बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन सवाल किसी को बर्दाश्त नहीं है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि एम्बुलेंस में खड़े होकर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बेड्स नहीं है राज्य सरकारों के पास, क्यों? बेड्स की तैयारी क्यों नहीं की गई? आप महाराष्ट्र के हालात देखिए, आप कई ऐसे राज्य हैं जो कि कांग्रेस शासित भी हैं। पूरा सवाल सुनिए सर, सबकी जवाबदेही है, राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार का ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह की परिस्थिति बनी है। लेकिन क्या ऑक्सीजन की कमी देखती हुई राज्य सरकारों ने कहा कि यहां पर प्लांट बनाइए, वहां पर प्लांट बनाइए? ये सब करने की जरूरत थी। सबने इसको हल्के में लिया और इसीलिए सबकी एक तरह से जिसको कहते हैं एक साथ सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। अभय जी। अंजना ओम कश्यप जी, जब इस देश की सबसे मूर्धन्य पत्रकार सबसे संवेदनशील प्रश्न को खड़ा कर रही है, ठीक उसके एक साल पहले इसी समय 22 अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला अंजना जी, जिस पर कल प्रियंका गांधी जी ने सवाल खड़ा किया था कि 9000 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, जिस पर सरकार कह रही थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये नोटिफिकेशन की कॉपी अंजना जी, वो ये कह रहा है कि किस तरीके से इस कोविड की क्राइसिस को एक साल पहले कह रहा है कि इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है, उन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी कहां हैं आप? चिताओं की चिंगारियों से ऊंची चित्कार उठ रही है, देश को जवाब दीजिए। ऑक्सीजन मैपिंग आपने क्यों नहीं की? जब सरप्लस ऑक्सीजन है, आपके मंत्री कह रहे हैं 2,16,836 केस जिस दिन हुए प्रधानमंत्री जी, उस दिन पहली मीटिंग आपके इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, और उन्होंने ऑक्सीजन मैपिंग करके कहा कि 20 अप्रैल को 4,880 मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ेगी, 25 अप्रैल को 5,619 मैट्रिक टन और 30 अप्रैल को 6,593 मैट्रिक टन। कहां है क्रायोजेनिक कंटेनर्स? बताइए, एक साल पहले आपने बात की थी, उसी मीटिंग में ये बात की थी। उस मीटिंग में आपने ये भी कहा था कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट हमको हॉस्पिटल्स में लगाने होंगे। उन हॉस्पिटल्स को चिन्हित भी किया आपने ताकि ऑक्सीजन की भविष्य में दिक्कत नहीं पड़े। मैं आपको अंजना जी प्रामाणिक रूप से बताता हूं, 38,80,000 इंजेक्शन प्रति माह की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हुआ, एक्सपोर्ट हुए, ये कुछ नहीं बोले, मौन साधे हुए बैठे रहे। आज जानती है क्या हो गया है? आज जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, 41 लाख वैक्सीन लगे थे 8 अप्रैल को, आज 22 लाख पर आ गए। वैक्सीन है नहीं। जिस सीरम इंस्टीट्यूट की आपने बात की है, उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 8 मार्च को यह बताया है कि हमारे सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ का प्रोडक्शन है। अब बताइए, जो 13 करोड़ इंजेक्शन लग रहे हैं अगले महीने सेकंड डोज, उनको कहां से देंगे? अब वो सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है आधे हम आधी कीमत में बेचेंगे, 50%। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया और 24 फरवरी को इन्होंने, सुनिए ना, स्पुतनिक को मना कर दिया। ठीक है अभय जी, मुझे पता था आप अभय जी कि जो मैं इतनी देर से कह रही हूं वही आप भी कहेंगे। आपने भी वही लगभग दोहराया जो मैं संबित जी से पूछ रही थी। राज्य सरकारों की जवाबदेही पर आपने कुछ नहीं कहा, यही तो दिक्कत है। संबित जी जवाब दीजिए आप उनकी बातों। परिस्थितियां बहुत भयावह है। डॉक्टर रवि मलिक जो कह रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं उस पे ऑक्सीजन कॉरिडोर बनाया जाए, जो भी किया मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ राजनीति आज करूंगा भी नहीं, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या बोलते हैं ना, देश सुनना चाहता है, और देश ये भी नहीं चाहता है कि मैं राहुल जी और प्रियंका जी का जवाब दूं। बहरहाल जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं वही भगवान है, उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब दिया जाए। एक तो मैं निवेदन करूंगा, रवि जी और तलवार जी, आप दोनों हमारे सीनियर हैं, आप दोनों बिल्कुल ना लड़ें, और बिल्कुल आपके वाजिब पॉइंट्स हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। कल जब दिल्ली में कमी थी ऑक्सीजन की, तो 16